अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका जानकार आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजे, एक ओटीपी भेजे और फिर वापस उसको मंगाए, और जैसे ही आप वापस रिवर्ट में मैसेज भेजें आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए और आपको फिर लंबा चौड़ा चूना लग जाए। किस तरीके से साइबर एक्सपर्ट आखिर व्हाट्सएप को हैक कर रहे हैं, जानने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर राजेश गुप्ता जी मौजूद है। राजेश जी, जो साइबर हैकर हैं वो एक नई और अनोखी मॉडस ऑपरेंडी के साथ अब बाजार में आए हैं। वो लोगों के व्हाट्सएप को हैक कर रहे हैं, वो भी अपने ही जानकार लोगों के नंबर से। किस तरीके से व्हाट्सएप को हैक किया जा रहा है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, ये लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। हैकर्स जो हैं ये हैकर भी नहीं है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर एक सोशल इंजीनियरिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हैक होता कैसे है? हैक तो बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। आपको किसी भी मोबाइल में जब व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है? आप अपने घर में भी करते हैं तो 6 डिजिट का एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी या तो फ़ोन पे एसएमएस के थ्रू आता है या आपके कॉल के थ्रू आता है। तो उनको सिर्फ एक ओटीपी चाहिए होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये ओटीपी लेने के लिए एक टेक्निकल तरीका है और एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है। सोशल इंजीनियरिंग में आप ही उनको वो ओटीपी ट्रांसफ़र करके देते हैं। हैक करने के थ्रू, हैक का मतलब ये होता है कि वो अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं, तब वो मोबाइल से डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता है। तो 99% केसेस के अंदर इसमें हैक नहीं हो रहा है। वो सिर्फ आपके सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपसे ही वो उस ओटीपी को ले लेते हैं। अब इसको लेने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि वो आपको किसी भी तरीके से कन्वेंस करें और आपसे कोई एक नंबर डायल करवाया, जो प्रोफेशनल जो ये इस तरीके के जो काम कर रहे हैं क्रिमिनल्स, वो नंबर क्या होता है, आपके मोबाइल से अगर आपके मोबाइल अगर सपोज एयरटेल का है या किसी और चीज़ का है, उसमें सिर्फ एक कॉल फॉरवर्डिंग फीचर होता है कि आपके सारे कॉल्स एक पर्टिकुलर नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लाइक *21* एक पर्टिकुलर आपका, उसमें वो क्रिमिनल्स का नंबर दे देते हैं और वो नंबर आपसे डायल करवाएंगे, हैश डलवाएंगे और वो सारी कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर ये क्रिमिनल्स क्या करेंगे कि आपके बैंक, आपके व्हाट्सएप का नंबर जब टाइप करेंगे तो उसको ओटीपी को कॉल के ऊपर लेते हैं, एसएमएस के में ना लेके कॉल पे लेते हैं। कॉल पे उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका व्हाट्सएप ट्रांसफ़र हो गया। बेसिकली हैक नहीं हुआ, ट्रांसफ़र हो गया आपकी गलती के कारण। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि उन्होंने आपको किसी रिलेशंस के नाम से फ़ोन करके कि यार मैंने ना गलती से वो तेरे को एक कॉल फॉरवर्ड, वो ओटीपी तेरा नंबर डाल दिया था, उस पर एक ओटीपी आया, वो ट्रांसफ़र कर दे, तो वो व्हाट्सएप आप कर देते हो। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब आज की डेट में ओटीपी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ओटीपी का मीनिंग है वन टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी आप खाना मंगाते हैं उसके साथ भी ओटीपी आता है। तो फ्रॉडस्टर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको किसी भी कम्युनिकेशन के साथ आपसे वो ओटीपी लेने की उनका मंशा होती है। तो उसका तरीका हो सकता है कि मैं आपका सर कुछ खाना आपने ऑर्डर किया था, उसके लिए ये है, ओटीपी आया होगा। तो आपको इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। सब लोग बचने के रास्ते पूछते रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि बचने का रास्ता ये है कि आपको अपने साइकोलॉजिकल जो ब्रेन है ना, उसको थोड़ा इस्तेमाल करना है। उसमें हमेशा जो भी ओटीपी या जो भी मैसेज आता है उसके साथ उसकी रेलिवेंसी लिखी होती है। लाइक बैंक से अगर ओटीपी आता है तो वो लिखा होता है कि आपका वन टाइम पासवर्ड फ्रॉम द बैंक साइड। अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओटीपी किस रेफरेंस में आ रहा है। तो आपको मेन तो ये वॉच करना है। नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, आपका बीएसईएस के नाम पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वो ओटीपी ले सकते हैं। तो आपको ये समझना है, इसका मेन बेसिक कंसर्न ये है कि जो ओटीपी आ रहा है, ओटीपी के साथ जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपको वो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना है। होता ये है गलती कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते आपने मुझे कहा राजेश जी ओटीपी देना जरा, बोला ओटीपी, तो मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे को जो ओटीपी आया है वो कहीं व्हाट्सएप से रिलेटेड आया, फेसबुक से रिलेटेड आया, किस रेफरेंस में आया है, और मैं आपको ओटीपी भेज देता हूँ। जबकि आप मुझे क्या कह रहे हैं कि यार मैंने ना आपका नंबर डाला है, मैं एक ऑर्डर कर रहा था, तो जरा वो एक ओटीपी आया वो डाल दे दो। तो उस कॉन्फिडेंस में मैंने ओटीपी दे दिया आपको। मुझे लगा कि मेरे को पेमेंट तो करनी नहीं है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप चला गया आपके पास। ये एक सबसे बड़ा तरीका है। नोएडा में जो केस हुआ है, नोएडा के केस के मुताबिक जिस तरीके से विक्टिम्स को ठगा जा रहा है, उसमें जानकार का नंबर पहले ये लोग अपने कब्जे में लेते हैं, व्हाट्सएप को वो ओवर पावर करते हैं और उसके बाद उसी व्हाट्सएप के नंबर से दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं कि गलती से मेरा ओटीपी आपके पास चला गया, इसको आप रिवर्ट कर दीजिए। तो ये जो जानकार के थ्रू होता है, ये किस तरीके की इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी है?
देखिए होता क्या है कि एक बार डाटा, आज की डेट में ना हमारे यहाँ डाटाबेस जो है सबका बटा हुआ है, तो फेसबुक से भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके क्रिमिनल्स जो हैं उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे व्हाट्सएप आया, मैंने आपको किया, ऐसे अभी एक बुजुर्ग महिला के साथ भी हुआ था। उनको भी किसी ने कहा जी मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, और उनको लगा कि उनकी शायद बेटी का नाम लिया था कि ये व्हाट्सएप का ये जो OTP भेजा है वो दे दो। OTP जाने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि जब एक बार OTP के थ्रू जब व्हाट्सएप को कंट्रोल में ले लिया, तो उनके पास जब आपका व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में स्टोर हो जाएगा तो मेरे पास डाटा भी बैकअप आ जाएगा, उसका जो रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर होने के बाद कॉम्प्लिकेशन ये आता है कि जो डाटा आपने कभी व्हाट्सएप किया हुआ है वो भी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, जैसे पासपोर्ट की कॉपी है, ये आ गया। अब मैं आपके जो रिलेशंस के लोग हैं जो उस डाटा में हैं, मैं उनसे पैसे की डिमांड करूँगा किसी हेल्प के लिए। जब पैसे की डिमांड करूंगा, अगर मान लीजिए या तो वो सेंटिमेंट्स में मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर सपोज अगर वो नहीं भी करते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा, मैं अपना आपका वाला वोटर कार्ड भेज दूंगा, कुछ कर दूंगा, तो उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं तो आदमी को लगता है यार कि कुछ ना कुछ परेशानी है, और आज की डेट में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो मेरा उसमें कहना है कि अगर कभी इस तरीके से व्हाट्सएप पे आ भी रहा है तो आप मेन नंबर पे, क्योंकि अब सबको पता है कि इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब इसमें ये जेन्युइन भी हो सकता है केस और अनजेन्युइन भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए ये है कि आप उसके मेन नंबर पे, जो उसका मेन नंबर है, उस पर कॉल करके एक बार पूछें जरूर, अगर किसी का व्हाट्सएप आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। क्यों? क्योंकि मेन नंबर हैक नहीं हुआ है, तो मेन नंबर पे कॉल करके वो बात जरूर करें कि कुछ भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले। यानी बचने के दो तरीके हैं, एक तो मेन नंबर पर कॉल करें, और दूसरा जब आप OTP कोई आपका जानने वाला भी मांगता है तो एक बार पढ़ें जरूर। व्हाट्सएप का जो OTP आ रहा है वो किस रेफरेंस में आ रहा है। हमारा बातों का कम्युनिकेशन रेफरेंस डिफरेंट होगा और OTP का रेफरेंस डिफरेंट होगा ही होगा 100%। क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल, अगर कोई क्रिमिनल अगर आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि वो बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि वो इसी तरीके से पैसे भी ट्रांसफ़र करा लेते हैं। कई तरीके के फिशिंग अटैक्स बोलते हैं हम इन लोगों को, और इसमें सोशल इंजीनियरिंग, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज की डेट में अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को हैक कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को हैक कर रहे हैं, और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही आपका व्हाट्सएप को वो अपने कब्जे में लेते हैं, और उसके बाद जानने वालों को मैसेज भेज करके वो पैसों को ठग ले रहे हैं। तो ऐसे सोशल इंजीनियरिंग और करने वाले जो हैकर्स हैं, जो ठग हैं, साइबर ठग हैं, उनसे बचने की खास ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।